नमस्ते, मैं शिवा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है, जहां पर आज यानी रिजल्ट आ गया। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव का आज फाइनल रिजल्ट आ गया। एग्जिट पोल के बाद आज काउंटिंग थी। काउंटिंग में फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें एनडीए को 200 प्लस सीट मिला है। अब जरा आप गौर करिए, एनडीए वहां पर फिर से रिपीट हो गया। मीडियाओं के द्वारा जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। उनसे जब मीडियाओं के द्वारा सवाल किया गया जो आखिरकार 200 प्लस सीट आने का क्या रीजन रहा और अब एनडीए का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उस पर उन्होंने साफ कहा जो कि लाडली बहनों का ये आशीर्वाद है, ये योजनाओं का परिणाम है, जो कि 200 प्लस सीट बीजेपी के साथी को मिला और साथ ही साथ इन पे कोई विवादी नहीं है जो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इन पर हमने पहले ही बता चुका हूं जो कि रिजल्ट आने के बाद हम तीनों दल बैठ कर तय करेंगे जो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो भी होगा उसका नाम तीनों को सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र बीजेपी को बधाई देते हुए कहा जो कि आप सबको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, आप सब ने कड़ी मेहनत किया, जिसका रिजल्ट आज आप सबको सामने है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में ही उम्मीद थी जो कि हम अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना लेंगे, क्योंकि आपको बता दें झारखंड में हेमंत सोरेन खुद ही पावर में था, साथ ही साथ इस बार फिर से वो रिपीट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हेमंत सोरेन रिपीट हो चुके हैं, वहां पर कांग्रेस की कोई चांस नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन हरियाणा हारने के बाद उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद महाराष्ट्र में था, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। साथ ही साथ उन्हें अभी भी उम्मीद थी जो कि हम महाराष्ट्र में फिर से, क्योंकि वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, उन्होंने कहा था जो कि मैं फिर से मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही बनने जा रहा है, जिस पर उनको बड़ा झटका आज लगा है। रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस में मासूमी छा गई है, मायूस छा गई है। वहीं पर बीजेपी पार्टी में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, क्योंकि आपको बता दें एनडीए 200 प्लस सीट लाने में सफल रही है। साथ ही साथ जो वहाँ के नेताओं की कार्यशैली देखा जाए तो उनके कार्यशैली पर ही वोट मिला है। वहीं पर अगर आप बात करें एनडीए के साथी के, तो उन लोगों का भी कड़ी मेहनत रहा, क्योंकि रिपीट होना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार सत्ता में आने के बाद दोबारा सत्ता में आने का मतलब है जो कि आपने काम किया है, अन्यथा आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसी तरह झारखंड में भी हेमंत सोरेन का काम बोल गया, क्योंकि हेमंत सोरेन रिपीट हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र में ये रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और एनडीए खामे में खुशी का माहौल है। बीजेपी के बड़े नेताओं का जुटान अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि वहां पर बहुमत मिलने के बाद पूरे एनडीए के जितने भी बड़े नेताओं हैं उनमें टॉप लीडरशिप का महाराष्ट्र जाना तय हो गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है जो कि ये माना जा रहा है जो कि अब क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी पार्टी को आने के बाद ये माना जा रहा है जो कि बीजेपी पार्टी का ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट गठबंधन के सभी साथियों में बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिला है। अब जरा आप सोचिए, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद आखिरकार कांग्रेस को क्या उम्मीद रह गई है राजनीति से। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा हारने के बाद महाराष्ट्र भी हार चुके हैं। कमेंट में आपको बताना है जो आखिरकार कांग्रेस की आगे का क्या प्लानिंग है, क्योंकि एनडीए का सरकार वहां पे रिपीट हो चुका है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें जो कि वहां पर जो साथी है एनडीए का वो अटकले जी हैं, उनका क्या रहा है चुनाव जीतने के बाद, वो भी काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर कर वोट दिया है और हमें 200 प्लस सीट मिली है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। जीत के कारण पीएम मोदी के विकास की भूमिका और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले 2.5 साल के लिए किए गए निर्णय हैं। हमें पूरा विश्वास है हमें 225 से 30 तक सीट मिलेगी, जिस पर हम बड़ी ही अच्छे ढंग से सरकार चलाएंगे भी और बनाएंगे भी। वहीं पर आपको बता दें मानसे के लिए बुरी खबर रही है। जी हां दोस्तों, मानसे वही पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसका मुखिया राज ठाकरे हैं। उनके लड़के पहली बार चुनाव में आया हुआ था अमित ठाकरे, जो चुनाव हार चुके हैं। अमित ठाकरे विधानसभा चुनाव हार गए, यूटी से महेश सावंत चुनाव जीत गए हैं। उनके बाद शिवसेना सांसद
नरेश हसमुखे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद और नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मंत्रियों की पूरी महायुक्ति के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया उसका नतीजा हम महाराष्ट्र में चुनाव जीते और बेहतर ढंग से हमें जनता का आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव का जो सबसे बड़ा खबर है वो ये है जो कि महाराष्ट्र में जितने भी जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव रैली को संबोधित किया था, उन सारे सीट पर बीजेपी चुनाव जीत गई। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर खबर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।